नमस्कार, आप देख रहे हैं सच और इंसाफ की आवाज जनमत आवाज। मैं हूं अनिल सोले। मेरे साथ में आज चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और दबंग लीडर मनोज लगवे जी साथ में हैं। क्योंकि अगर हम राजनीति इतिहास पर अगर चर्चा करें, क्योंकि खंडवा लोकसभा में उपचुनाव होना है, निधन के बाद माननीय नंद कुमार चौहान जी का निधन हुआ था और ये सीट खाली हुई है। अगर हम इतिहास और थोड़ा आगे जाए तो खंडवा में के बाद उनके लड़के को वहाँ से विधायक बनाया गया था। उस समय किसी तरह से किसी भी दावेदार ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। उसी के बाद अगर हम देखा जाए तो बुरहानपुर में माननीय शिव कुमार सिंह जी के बाद वहाँ पर भी चुनाव हुआ। लड़की मंजू श्री को भी वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया। उस समय कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं की गई थी। उस प्रकार अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे राजन दादू जी नेपा नगर विधानसभा, वहाँ पर भी उनकी लड़की को मंजू दादू को वहाँ से उम्मीदवार बनाया था। उस समय भी किसी पार्टी से कोई दावेदार प्रस्तुत नहीं की गई थी। लेकिन आज अगर हम देखा जाए खंडवा लोकसभा से आज माननीय नंद कुमार ये सीट पर जिस प्रकार से नंद भैया की जो सहानुभूति लहर थी, क्या उस लहर के बाद जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी लंबी दावेदारों की सूची बनती जा रही, सर इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लोकसभा का चुनाव और उनका प्रत्याशी का जो निर्णय होता है वो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। और टिकट मांगने का विषय जो है एक्चुअली टिकट मांगने का सभी को अधिकार होता है। टिकट हर व्यक्ति मांग सकता है। इसलिए भी कई सारे लोग लोकसभा के टिकट के लिए आगे आ रहे हैं, अपनी इच्छा जता रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी में ये निर्णय जिला स्तर पर नहीं होता, क्योंकि लोकसभा का बड़ा चुनाव होता है और इसमें टिकट में बहुत सारे दावेदार भी हैं और बहुत सारा कैलकुलेशन टिकट देते समय पार्टी का होता है। कई प्रकार के सर्वे होते हैं। सहानुभूति की लहर का भी विषय है, उस पर भी पार्टी सर्वे करेगी और प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व इस टिकट को फाइनल करता है। लेकिन ये मैंने जहाँ तक ये देखा है कि जहाँ पर भी असामयिक निधन होता है, जिस उम्मीदवार के वहाँ पर उसके परिवार में से किसी को सहानुभूतिपूर्वक उनको टिकट दिया जाता है और ना ही उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो किसी प्रकार की कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं होती। लेकिन अगर हम ये देखा जाए कि माननीय नंद कुमार चौहान जी के जाने के बाद जो सहानुभूति लहर थी, लेकिन आज ये देखा जाए कि भाई भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा दावेदारी सोशल मीडिया पर अगर हम देखें तो कोई किस लीडर के वो चल रहा है। तो ये इस बारे में जैसे मैं चाह रहा हूँ कि क्या ये कि किस प्रकार से आप देखते हो? देखिए, ये जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव भी नंदू भैया के नाम से होने वाला है। नंदू भैया सबके नेता थे और सहानुभूति की लहर नंदू भैया के प्रति लोगों की जो भावना है, जो जुड़ाव है, हम लोग इस चुनाव में भी नंदू भैया के नाम से ही वोट मांगने वाले हैं। उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। नंदू भैया के कामों से नंदू भैया जाने जाते थे और नंदू भैया ने जो काम इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के लिए किए हैं वे बहुत काम है, बहुत बड़े बड़े काम हैं और बहुत सारे एहसान नंदू भैया के इस क्षेत्र के लोगों के ऊपर है। तो नंदू भैया के कामों को लेकर ही हम लोग जनता भी जाने वाले हैं और नंदू भैया के नाम से ही चुनाव जीतेंगे। अब तक कितने लोगों की दावेदारी की आपके पास कुछ जानकारी आई, कितने लोगों ने करा हुआ है? देखिए, ऐसे तो दावेदारी जताने की कोई प्रथा भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव नहीं होती। ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। फिर भी कई सारे प्रत्याशियों ने इच्छा जाहिर की है। कुछ लोगों ने फ़ोन से की है, कुछ लोगों ने लिखित आवेदन देके भी की है। कुछ नाम नाम सार्वजनिक चर्चा में है, सोशल मीडिया पे आप देख ही रहे हैं। ऐसे कोई सूची हमने नहीं बनाई है, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं होती कि जिला अध्यक्ष को इसका आवेदन दिया जाए। हमसे पूछा जाएगा तो जो जो चर्चा में नाम है, चाहे सोशल मीडिया पर चल रहे हो, चाहे लिखित आवेदन आए हो, यदि जिलाध्यक्ष से पूछा जाएगा तो जिलाध्यक्ष सारे नामों की सूची प्रदेश को और केंद्र को दे देंगे। खंडवा से जो हमारे जो उम्मीदवार आए थे आपके पास में दावेदारी दर्शाने के लिए, भाई दिलीप शराब से कितने लोगों के नाम है? हाँ, हमारे खंडवा से अशोक पालीवाल जी ने आवेदन दिया है। दिलीप श्रॉफ जी ने, बुरहानपुर के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, उन्होंने आवेदन दिया है। बाकी मौखिक तरह से आवेदन देने वाले में भी 7-8 लोग हैं जिन्होंने मौखिक रूप से अपनी इच्छा जाहिर की है। तो उनके कुछ नाम नहीं, नाम हम लोग सारे नाम ओपन करने का बड़ा विषय नहीं होता, क्योंकि हमारे पार्टी में इस प्रकार की व्यवस्था है नहीं। ये 2 नाम भी इसलिए कि लिखित दिया ऐसे मैंने कहा है, क्योंकि हमारी पार्टी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिला स्तर पे कि इतने बड़े चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष आवेदन ले या जिला अध्यक्ष किसी नाम की चर्चा करे। तो क्या इस बार जैसे पार्टी की समीक्षा है, क्या
बाहर से कोई उम्मीदवार या किसी हारे उम्मीदवार को फिर से इस लोकसभा में या फिर से क्या मतलब कुछ गाइडलाइन तो तय हुई होगी सर प्रदेश ऐसे स्तर पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही गाइडलाइन होती है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार पहले से तय होता है, वो होता है कमल का फूल। हम लोग कमल के फूल के लिए, भाजपा के लिए, विचार के लिए काम करते हैं। हम हमारे विचार को लेकर ही आगे बढ़ते हैं और हमारा विचार, हमारा उम्मीदवार फाइनल होता है, हमेशा हर चुनाव में फाइनल होता है। वो है हमारा कमल का फूल, हमारा विचार। उसको लेकर हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। उम्मीदवार तो बहुत सारे नाम चलते हैं, उम्मीदवार तो एक ही होता है। इसलिए अभी भी नाम बहुत सारे चल रहे हैं, उम्मीदवार कोई एक होगा। हम लोगों ने पार्टी स्तर पे, संगठन स्तर पे चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव हम जीतेंगे। जनता के बीच में हमारे विकास कामों को लेकर, नंदू भैया के द्वारा किए गए विकास कामों को लेकर, प्रदेश सरकार के योजनाओं को लेकर, केंद्र सरकार की इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। इसलिए उम्मीदवार जो भी तय होगा वो हमारा होगा, वो चुनाव जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोकसभा चुनाव की अपने चर्चाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। ये तय है कि लोकसभा चुनाव जो है माननीय नंद कुमार चौहान की सहानुभूति और नंद कुमार चौहान जी के ही नाम पर ही चुनाव लड़ने का पूरा ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का। और भी चर्चा को लेकर हम और भी आपसे मिलते रहेंगे। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानखेड़े साथ में। नमस्कार।